एक व्यक्ति कहता है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मुझसे कद में छोटी और कमज़ोर है और मेरा शरीर ऊंचा, लंबा और तगड़ा, बिल्कुल एक पहलवान की तरह। मेरी पत्नी का कद छोटा है, इसलिए मैं उसके साथ बहुत मजाक करता हूँ और उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अगर वह मुझसे कोई चीज़ मांगती है तो मैं अपने ऊंचे कद का फ़ायदा उठाकर उसको हाथ में पकड़ाकर ऊंचा कर देता और वह उछल उछल कर उस चीज़ को लेने की कोशिश करती। और भी तरीकों परेशान करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे यह देखकर खुशी होती थी कि वह मुझसे परेशान करने की नाकाम कोशिश कर होती है। फिर अचानक मेरी पत्नी मेरी इन हरकतों से उकता गई। सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए उठा तो वह मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैं उसे परेशान करने लगा तो उसने मुझसे गुस्से में कहा कि जब आप शाम को घर आओगे तो मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जब शाम को मैं घर आया तो मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसे सारे घर में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। जब मैं रसोई घर में गया तो फ्रिज पर एक चिट्ठी जिस पर उसने लिखा था कि अपना ख्याल रखना, मैं वापस नहीं आऊँगी। और मैं चिट्ठी पढ़कर घबरा गया। मेरे पाँव कांपने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी अचानक ऐसे कहाँ जा सकती है। इसलिए पहले कभी वह मुझे बिना बताए कभी गई नहीं थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता हूँ, मैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ही तो मेरी ताकत थी। अब वह नहीं थी तो उसके बारे में सोच रहा हूँ और अपने आप को सबसे कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैंने उसके मायके फ़ोन किया, उसके दोस्तों को फ़ोन किया, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया, लेकिन मेरी पत्नी कहीं भी नहीं थी। अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना नहीं रोया था जितना अपनी पत्नी की चिंता करके रो रहा था। फिर अचानक मुझे टेबल के नीचे कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आई और हल्की हल्की सी हंसी की आवाज़ भी आ रही थी। अरे, यह तो मेरी पत्नी थी जो टेबल के नीचे छुपकर मेरी सारी हरकतें देख रही थी और मुझे परेशान होता देखकर शायद उसे खुशी हो रही थी, जैसे मुझे हुआ करती थी उसे परेशान करके। मैंने उसे देखकर टेबल के नीचे देखा तो वह उसे एक बच्चे की तरह खींचकर रोते रोते उसे गले लगा लिया और जहाँ तक उसका सवाल था वो बस ऐसे ही हंसे जा रही थी। मुझे उसके चेहरे की हंसी और उसकी खुशी देखकर बहुत खुशी हो रही थी। सच में जब मेरी पत्नी नहीं थी तो एक पल के लिए मैं दुनिया में सबसे कमज़ोर व्यक्ति बन गया था। सच है, मेरी पत्नी के बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी अपनी बीवी को या अपनी पत्नी को किसी चीज़ के लिए ब्लेम या उसको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे हो तो आप अच्छे हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा हो उसको आप कुछ बोलें। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।